अगर आप देखोगे वहां पर राहु है, अगर राहु है देन यू स्टार्ट वर्शिपिंग माँ दुर्गा, दुर्गति नाशिनी। अगर राहु आपका चार्ट में है D9 का फर्स्ट फिफ्थ नाइन्थ एक्सिस में या एस्पेक्ट कर रहा है या कोई भी वे में लिंक्ड है, यू स्टार्ट वर्शिपिंग माँ दुर्गा, दुर्गति नाशिनी, then definitely it will trigger your ज्योतिष नाड़ी। हेलो दोस्तों, आज का वीडियो में हम लोग देखेंगे आपका चार्ट में कौन सा ऐसा कॉम्बिनेशन या प्लैनेटरी कंजक्शन होने से यू कैन बी ए गुड ज्योतिष। आज का वीडियो में हम देखेंगे ये कौन कौन सा पैरामीटर या आप बोल सकते हो इंडिकेशन है आपके चार्ट में जो शो करता है आपका ज्योतिष के ऊपर इंटरेस्ट रहेगा, आप ज्योतिष सीख सकते हो, वो वाला चीज आज का वीडियो में डिस्कशन करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट you will get latest notification regarding my video uploads। तो चलिए देखते हैं आपका चार्ट में ऐसा कौन कौन सा चीज जिसको देख के पता चलेगा यू कैन बी ए गुड एस्ट्रोलॉजर। उसके लिए पहला चीज है हमको ये जानना होगा which planets are responsible to make you learn ज्योतिष या आपका ज्योतिष के ऊपर इंटरेस्ट ला सकते हैं। वो लिस्ट में आप देखोगे पहला नाम है सूर्य भगवान का, सन जी का, क्योंकि आप देखिए सन की वजह से हमारा सोलर सिस्टम है। हम जो प्लैनेट की बात करते हैं, जो हम मर्क्यूरी, वेनस, मून, जुपिटर, मार्स, सैटर्न, जो प्लैनेटरी सिस्टम की बात करते हैं, इट इज बिकॉज ऑफ सन। एंड आप देखोगे जो गायत्री मंत्र में ओम भूहु भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ये गायत्री मंत्र है। यहाँ पर जो हम यूज करते हैं ओम भूहु भुवः, ये भुवः लोक का जो लॉर्ड है वो भगवान सूर्य देव है। तो आपका चार्ट में अगर सन का डिग्निटी अच्छा है देन यू कैन एबल टू लर्न द ज्योतिष, आपका ज्योतिष के ऊपर इंटरेस्ट आएगा। ठीक है। सेकेंड प्लैनेट विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेक यू लर्न ज्योतिष इज जुपिटर। बिकॉज आप देखिए जुपिटर सिग्निफाइज नॉलेज एंड कुछ प्लैनेटरी प्लेसमेंट ऐसे, जुपिटर का कुछ प्लेसमेंट ऐसा है जो गिव यू ए सो मच नॉलेज। जुपिटर विल टीच यू नॉलेज और गिव यू नॉलेज थ्रू ब्राह्मण, थ्रू गुरुस, थ्रू टीचर्स। ठीक है। तो सेकेंड प्लैनेट जो रेस्पॉन्सिबल है वो है जुपिटर एंड थर्ड प्लैनेट है वो लिस्ट में केतु का एंड फोर्थ प्लैनेट है राहु। बिकॉज आप देखिए राहु केतु आर द प्लैनेट फॉर रेस्पॉन्सिबल फॉर योर रीबर्थ। राहु shows your strong desire during your death and Ketu shows your mastery. So आप देखिए राहु केतु are the planets which are responsible for birth and rebirth. And हम ज्योतिष की जो बात करते हैं, we are basically जो सिस्टम को फॉलो करते हैं, इट इज द कर्म सिस्टम। बिकॉज ऑफ व्हिच कर्मा वी आर टेकिंग बर्थ। हमारा ये क्या है जो हमको ये लाइफ में ये वाला प्रॉब्लम हमारा लाइफ में आ रहा है। तो राहु केतु आर ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल टू लर्न ज्योतिष।
केतु आपको इंट्यूशन पावर देगा। केतु अगर आपका चार्ट में अच्छा है, देन यू विल लाइक टू लर्न द परंपरा ज्योतिष। एक पर्टिकुलर परंपरा के थ्रू आप ज्योतिष आपको मिलेगा। एंड राहु अगर आपका चार्ट में प्रोमिनेंट है या कुछ ऐसे पोजीशंस में है, देन ही विल मेक यू टू लर्न ज्योतिष फ्रॉम यक्षस एंड गंधर्वस। ठीक है, तो बेसिकली आपको ये 4 प्लैनेट ही ज्योतिष सिखा सकते हैं या ज्योतिष के ऊपर आपका इंटरेस्ट जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं आपका चार्ट में कौन कौन सा पोजीशन में ये रहने से आपको ज्योतिष वो सिखा सकते हैं। ठीक है, तो पहला है आपको इसके लिए D9 चार्ट देखना होगा, नवांश चार्ट देखना होगा। क्यों D9 देखना होगा? देखिए D9 में बेसिकली हम एक नक्षत्र का एक पद को देखते हैं। ठीक है, तो आप देखिए जो नक्षत्र पद देखते हैं, एक पर्टिकुलर साइन का, एक पर्टिकुलर नक्षत्र का, एक पर्टिकुलर पदा देखते हैं। तो मैं जैसे आपको प्रीवियसली बहुत सारा वीडियो में ऐसा बताया हूं कि साइंस आर द डोमेन्स ऑफ सन एंड नक्षत्र आर द डोमेन्स ऑफ मून। ठीक है, तो साइन जो नॉर्मली सन का डोमेन में जाता है, वो सन का प्रत्यादि देवता है लॉर्ड शिवा। एंड मून जो नक्षत्र को रूल करते हैं, उनका प्रत्यादि देवता है माँ गौरी। तो इट इज बेसिकली जो हम नवांश देखते हैं, इट इज द यूनियन ऑफ लॉर्ड शिवा एंड माँ गौरी। इट इज द यूनियन ऑफ पुरुष एंड प्रकृति। तो ये एक्चुअली आपका सीड ऑफ योर बर्थ दिखाता है। आप जो टाइम में बर्थ हुआ है, उस टाइम में पुरुष एंड प्रकृति का कॉम्बिनेशन दिखाता है चार्ट में। तो आपको नवांश चार्ट ही रेफर करना होगा। ठीक है, एंड आप देखिए नवांश चार्ट में फर्स्ट हाउस, 5th हाउस एंड 9th हाउस शोज योर नेचुरल एबिलिटी। नवांश चार्ट में जैसे मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं, फर्स्ट हाउस, 5th हाउस एंड 9th हाउस शोज योर नेचुरल एबिलिटी। तो आप देखिए ये 4 प्लैनेट्स अगर आपका फर्स्ट हाउस नवांश में है, पहला क्राइटेरिया ये हाउसेस में होना चाहिए। अगर आपका सन, जुपिटर, राहु एंड केतु आर प्लेस्ड इन देयर फर्स्ट हाउस या 5th हाउस या 9th हाउस, देन दे विल मेक यू लर्न ज्योतिष। ठीक है, अगर वहां पर नहीं है, देन सी दे आर द रूलर ऑफ दिस हाउसेस। आपका फर्स्ट हाउस D9 का आप देखिए, आपका फर्स्ट हाउस, 5th हाउस या 9th हाउस। ठीक है, उसका रूलर ये 4 प्लैनेट है क्या? अगर वो भी आपका चार्ट में कॉम्बिनेशन नहीं है, तो थर्ड चीज आप देखिए, आपका D9 का फर्स्ट हाउस, 5th हाउस एंड 9th हाउस को ये 4 प्लैनेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एंड जो मैं एस्पेक्ट की बात कर रहा हूं, इट इज बेसिकली द राशि एस्पेक्ट, नॉट दी प्लैनेटरी एस्पेक्ट। प्लैनेटरी एस्पेक्ट में क्या होगा ना, आपका लाइफ में थोड़े दिन के लिए यू विल हैव दैट इंटरेस्ट टू लर्न ज्योतिष, बट वो प्लैनेटरी जैसे कि दशा या अंतरदशा खत्म होने के बाद यू विल लूज दैट इंटरेस्ट। बट राशि एस्पेक्ट अगर देखेंगे, इट इज क्वाइट प्रोमिनेंट। आपका अगर राशि एस्पेक्ट देखते हैं, देन इट इज ए क्वाइट प्रोमिनेंट और परमानेंट टाइप ऑफ रिलेशन। ठीक है, तो आपको चार्ट में देखना होगा आपका D9 का फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस में अगर ये प्लैनेट्स हैं, देन आपका बाय बर्थ यू हैव दैट क्वालिटी।
जैसे कि आप देख रहे हो D9 का लग्न में जुपिटर है या सन है या राहु है या केतु है, तो आपको वो पता चल जाएगा दिस पर्सन हैज दैट क्वालिटी फ्रॉम इट्स बर्थ। ठीक है, अगर 9th हाउस में है, अगर D9 का 9th हाउस में समहाउ वो लिंकिंग आ रहा है, देन आपको वो क्वालिटी मिल सकता है, बट यू नीड टू गो टू ए गुरु। अगर वो 5th हाउस में है, 5th हाउस में है, देन यू नीड टू गो टू ए गुरु एंड यू नीड टू डू प्रैक्टिस टू अटेन और टू मास्टरी ऑन दैट क्वालिटी। तो आप लोग आपका चार्ट में देखिए, आपका D9 में सन, देन आ गया जुपिटर, राहु एंड केतु, ये 4 प्लैनेट अगर आपका D9 का 1st हाउस, 5th हाउस एंड 9th हाउस को लिंकिंग करते हैं, देन लिंकिंग करने का मतलब है वहां पर प्लेस्ड होना है, ये फर्स्ट क्राइटेरिया है। सेकंड क्राइटेरिया लॉर्ड ऑफ दिस हाउसेस, थर्ड क्राइटेरिया एस्पेक्ट दिस हाउसेस। तो यू हैव दैट इंटरेस्ट और यू हैव दैट क्वालिटी टू लर्न ज्योतिष। एंड ये आप कैसे चेक करोगे जे दिस प्लैनेट्स आर अफेक्टिंग यू। अगर मान लीजिए आपके चार्ट में ये कंजक्शन या कॉम्बिनेशन है, तो आपको कैसे पता चलेगा दिस प्लैनेट्स आर रियली पुशिंग यू टू लर्न दी ज्योतिष। उसके लिए क्या करना है, आप अंतरदशा पीरियड देखिए, कौन सा अंतरदशा पीरियड में आपको ज्योतिष सीखने का इंटरेस्ट जनरेट हुआ है, एंड वो अंतरदशा देखिए ये 4 प्लैनेट के साथ लिंक हो रहा है क्या। आपका चार्ट का जो 1st, 5th, 9th एक्सिस में D9 के जो प्लैनेट्स हैं वो प्लैनेट के साथ लिंक हो रहा है क्या। जैसे कि मान लीजिए किसी का केतु लग्न में है D9 में, एंड उसका जो ज्योतिष का इंटरेस्ट जनरेट हुआ है वो समहाउ इट हैज टू बी केतु इन द अंतरदशा। चलिए मैं आपको आज एक चार्ट दिखाता हूं। ये जो चार्ट आप देख रहे हो, ये वाला चार्ट में आप देखिए, इसका D9 का लग्न है वर्गो का। ठीक है, एंड आप देखिए लग्न में केतु है, लग्न में केतु है, सो इट इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट, सो द पर्सन विल हैव द इंटरेस्ट टुवर्ड्स ज्योतिष एंड केतु विल गिव यू इंट्यूशन पावर। ठीक है, एंड आप देखेंगे किसी का लग्न में राहु केतु है D9 में, तो वो चीज को आप कैसे कंफर्म करोगे कि ये वाला लग्न ठीक है D9 का। तो उसको पूछना वेदर ही और हिज मदर हैज प्रॉब्लम व्हाइल डिलीवरी। जब डिलीवरी इस नेटिव का हुआ था, देर मस्ट बी टू मच इश्यूज एराइज हुआ होगा या बहुत डिफिकल्ट डिलीवरी हुआ होगा। आप उनको पूछ के ये वाला चीज कंफर्म कर सकते हो, उससे पता चलेगा। अगर बहुत डिफिकल्टी हुआ है देन उसका चार्ट में केतु प्रोमिनेंट है, एंड दैट केतु विल रियली मेक हिम टू लर्न ज्योतिष। वो पहला वाला क्राइटेरिया जो लग्न में केतु, राहु, सन एंड जुपिटर रहना चाहिए, इसका चार्ट में लग्न में D9 का केतु है। सेकेंड चीज है 1st, 5 एंड 9 में केतु ही इसका चार्ट में है। सेकेंड चीज है ये जो तीनों साइन को ये जो 4 प्लैनेट से कोई रूल करता है क्या, तो उसका आंसर है नहीं है। उसका 1st हाउस है वर्गो, 5th हाउस है कैप्रिकॉर्न, 9th हाउस है टॉरस। तो ये जो 3 हाउसेस को ये 4 प्लैनेट्स में कोई भी नहीं रूल करता है। देन थर्ड थिंग इज द एस्पेक्ट, एंड एस्पेक्ट की हम जो बात कर रहे हैं स्पेशली वी आर लुकिंग फॉर दी राशि एस्पेक्ट। जेमिनी का जो राशि एस्पेक्ट है उसको देख रहे हैं। तो उसका देखिए 1st हाउस में केतु है एंड इट इज ए डुअल साइन, एंड आप देखिए जुपिटर सैजिटेरियस से ये वाला साइन को एस्पेक्ट कर रहा है। तो
ये सेकंड क्राइटेरिया हो गया। थर्ड क्राइटेरिया, इसका फिफ्थ हाउस को सन थर्ड हाउस से एस्पेक्ट कर रहा है, इट इज अगेन राशि एस्पेक्ट। तो बोथ दैट कॉम्बिनेशन ऑफ राशि एस्पेक्ट इज आल्सो प्रेजेंट इन दिस हॉरोस्कोप। एंड जो फाइनल है उसका नाइन्थ हाउस को देखिए, सन इज एस्पेक्टिंग फ्रॉम थर्ड हाउस, सो इट इज ए काइंड ऑफ प्लैनेटरी एस्पेक्ट विच इज टेम्पोररी इन नेचर। तो हम बता सकते हैं ये वाला नेटिव कैन एबल टू लर्न ज्योतिष, एंड इसका नेचुरल एबिलिटी है बिकॉज केतु इज इन इट्स लग्ना। लग्ना शोज द नेचुरल एबिलिटी, एंड again Jupiter, the planet of wisdom, knowledge, is aspecting this lagna, so it will give that quality naturally। वो वाला चीज ये नेटिव को हम बता सकते हैं, yes he will able to learn ज्योतिष। देन द नेक्स्ट स्टेप है, अगर मान लीजिए आपको चार्ट में पता चल गया है जो ये वाला कंजक्शन या कॉम्बिनेशन है, देन आपको कौन सा एक ऐसा चीज करना है या कौन सा एक ऐसा मंत्र करना है जिससे आपका वो क्वालिटी इंप्रूव होगा या आपका मान लीजिए उसमें हेल्प होगा, जे यू कैन बी एबल टू रियली अंडरस्टैंड दिस सब्जेक्ट एंड कैन एबल टू मास्टरी ऑन दैट। ठीक है, तो आप मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप देख रहे हो कि आपका चार्ट में ये कंजक्शन या कॉम्बिनेशंस है, तो कौन सा एक ऐसा चीज करने से यू कैन एबल टू मैग्निफाई दिस थिंग। तो उसके लिए अगर आप देख रहे हो आपका लग्न या फिफ्थ या नाइन्थ में अगर समहाउ सन इज इन्वॉल्व, अगर आप देख रहे हो सन इज इन्वॉल्व, देन डू द गायत्री मंत्र। आप रेगुलरली गायत्री मंत्र का जाप कीजिए, सूर्य अर्घ्य दीजिए, सूर्य को पानी दीजिए, देन यू विल एबल टू रियली एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ ज्योतिष। अगर जुपिटर है, देन यू ऑलवेज नीड टू डू ए गुरु मंत्र। आप गुरु दीक्षा ले लीजिए, गुरु मंत्र को जाप कीजिए। एंड आप देखिए सन एंड जुपिटर अगर ये दो लिंक्ड हैं, यू स्टार्ट टू गो टू ए शिव जी का जो टेम्पल है वहां पर रेगुलरली जाने की कोशिश कीजिए। सुबह उठ के आप नहाने के बाद जरूर एक बार लॉर्ड शिव जी का टेम्पल को जाइए। इट विल रियली गिव यू ए लॉट ऑफ नॉलेज एंड इंट्यूशन। ठीक है, जैसे कि थर्ड प्लैनेट जो केतु है, अगर केतु आपका चार्ट में समहाउ लिंक्ड है, देन यू स्टार्ट टू लर्न फ्रॉम ए परंपरा ज्योतिष। आप एक परंपरा ज्योतिष के साथ अटैच हो जाइए, देन यू कैन इजीली एबल टू लर्न द लॉजिक्स। एंड अगर केतु है तो स्टार्ट वर्शिपिंग लॉर्ड गणेशा। गणेश भगवान जी की आप पूजा कीजिए, गणेश जी का कोई भी मंत्र को जाप कीजिए, सुबह उठ के नहाने के बाद गणेश जी को पूजा कीजिए। एंड फाइनली अगर आप देखोगे वहां पर राहु है, अगर राहु है देन यू स्टार्ट वर्शिपिंग मां दुर्गा, दुर्गति नाशिनी। अगर राहु आपका चार्ट में है D9 का फर्स्ट फिफ्थ नाइन्थ एक्सिस में या एस्पेक्ट कर रहा है या कोई भी वे में लिंक्ड है, यू स्टार्ट वर्शिपिंग मां दुर्गा, दुर्गति नाशिनी, देन डेफिनेटली इट विल ट्रिगर योर ज्योतिष नाड़ी। ठीक है, तो अगर ये वाला चार्ट को अगर हम देखेंगे, केतु लग्न में है, तो हम बोल सकते हैं यू स्टार्ट वर्शिपिंग लॉर्ड गणेशा। जुपिटर एक्सपेक्ट कर रहा है लग्न को, then we can suggest him to do a guru mantra, start worshipping guru। और हम बोल सकते हैं he can go to लॉर्ड शिव जी का टेम्पल या गणेश जी का टेम्पल, वहां पर जा सकता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आप इस चार्ट में यू आर सीइंग दिस कॉम्बिनेशंस, देन यू रियली हैव दैट क्वालिटी टू लर्न ज्योतिष
and to be a good Jyotish. So friends, this is the combination you need to be have in your chart to be a good astrologer. Hope you like this video. Do like and subscribe my channel. Thank you.